अगेन आई वेलकम यू इनटू ट्रैवल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आईबीपीएस का आरआरबी का क्लैरिकल एग्जाम्स में पूछा गया था 2029 में। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चंस है जिसे हमें सॉल्व करना है। देखिए आपका बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए पता है आपको, जहां पे क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, आपको उसे क्या मान लेना है, उसे x मान लेना है। -0.5 आपने लिख दिया और यहां पे आपने कर दिया 0.2 इज इक्वल टू 160/4 कर दो आप। अब देखिए जो भी चीज हमारे पास यहां पे डिवीजन होती है उस तरफ जाके क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। जो भी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चीजें होती हैं वो उस तरफ क्या होती हैं, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन होगी। इसका मतलब ये यहां पे जब जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। सो x माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना होगा, 160 इंटू 0.2। आप मान लीजिए एक जीरो यहां पे एक्स्ट्रा है तो ये पॉइंट क्या होगा, आगे की तरफ आ जाएगा और नीचे आपका कौन सा वैल्यू बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। तो हम लोग इसे कैसे मानेंगे, x माइनस 0.5 इज इक्वल टू, जब ये पॉइंट इस जीरो से हट जाएगा तो 16 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। सो x माइनस 0.5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। अच्छा जो चीजें यहां पे हमारे पास निगेटिव है तो उस तरफ जाके क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 प्लस 0.5 दैट विल गिव यू द आंसर इज नथिंग बट 8.5। सो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, B will be the correct answers for these questions। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। और ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है हमारे क्लैरिकल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करना है। देखिए अगर आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे जो मैथ्स के क्वेश्चन है आप उसको बहुत ही अच्छे से डेडिकेटली सॉल्व करें, तो अगेन मेरा फॉर्मूला याद रखिए कि 1 से लेके 20 तक के आप टेबल्स को याद कर लीजिए, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स को आप याद कर लीजिए, 1 से 30 तक के क्यूब्स को आप याद कर लीजिए। 1 से 20 का टेबल, 1 से 30 का स्क्वायर, 1 से 30 के क्यूब्स को आप याद कर लीजिए। आपकी जो मैथ्स की जो स्पीड है वो काफी हद तक स्मार्ट हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। एंड प्लीज मेरी बातों को आप सीरियसली लीजिए, फोकस करिए। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो अब देखिए यार जो बोर्ड मास का रूल होता है हमारा, होप सो कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं क्या करता हूं, इसे थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि मैं चीजें आपको थोड़ी और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, देखिए जो बोर्ड मास का रोल होता है हमारा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, बोर्ड मास। ठीक है, यहां पे V फॉर पार लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्स्ट्रा साइन होता है, बट B फॉर ब्रैकेट, हमारा जो ब्रैकेट है सबसे पहले वो सॉल्व होगा। ऑफ मतलब कुछ कंडीशनल, जैसे मैं ऑफ मानता हूं और ऑफ को आप ये मान के चलिए कि ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है। क्या मान के चलना है कि ऑफ जो है आपका क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन ही होता है। D फॉर डिवीजन, क्या होगा आपका, डिवीजन होगा। M फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये दो केसेस में काफी हद तक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रहते हैं। इसका मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा तो आपको सीक्वेंस कहां से फॉलो करना है, पहले आपको बोर्ड मास रूल लगाना है। बोर्ड मास रूल लगाना है मतलब क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रूल है सबसे पहले आप कभी भी सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद दूसरा आप ऑफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन एंड फाइनली आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करोगे। तो इस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑफ का साइन लगा हुआ है। ये ऑफ क्या है सर, ऑफ मैं बताता हूं आपको कोई चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब सर कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क इज 121 इज इक्वल टू 22 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो ऑफ का मतलब मैंने आपसे क्या कहा था कि मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। अच्छा सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जैसे कि याद करो मैंने परसेंटेज के अपने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास परसेंटेज दिया गया है तो आप इसे कैसे मानेंगे, 40% इज नथिंग बट 40 पर 100 दैट मीन 1/100। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 के टेबल में 2 टाइम 4, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आएगा और इसमें 5 टाइम आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि मैं 40% को अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में लिख दूं तो ये क्या 2/5 नहीं हो सकता, ये से 2/5 हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, सो मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इसे 40% को क्या लिख देता हूं, मैं 40% को 2/5 लिख देता हूं ताकि हम लोगों के क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक आसान हो जाए। तो मैंने 40% को किस में कन्वर्ट कर दिया,
2/5 में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे ऑफ का मतलब क्या था, ऑफ का मतलब इनटू था। जो क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मार्क ही आपको फाइंड आउट करना है, इसका आंसर्स निकालना है। इसका मतलब क्या, आप इसकी जगह पे x का इस्तेमाल करिए, किसकी जगह पे, जो क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। अच्छा सर ये 121 क्या होता है, तो मैं अगेन आपको जैसा मैंने कहा कि ये क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है। सर 11 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, मुझे नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा ना यार। 11 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 11 इंटू 11। 11 सर सॉल्व कैसे करते हैं, 1 1 मानिए, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 1 1 जा 1, तो 1 2 1 क्या होता है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 121 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 11 का स्क्वायर लिख सकता हूं। सर एक चीज और बताना चाहूंगा, जो रूट होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में कर्ण कहते हैं, करनी कहते हैं, और इंग्लिश में से रूट कहते हैं। तो यहां पे ये 2 छुपा हुआ होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, 1/2 बोलते हैं। अगर ये 3 होता तो 3 में ये कुछ इस प्रकार से होता, तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखते हैं, 1/3 में लिखते हैं, ठीक है। अगर ये सर कुछ ऐसा होता 4 के रूप में, तो ये एकदम छुपा हुआ होता, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x को 1/4 में। तो ये क्या होता है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म होता है हमारा। क्या होता है ये होता है हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म। देखिए मैं आपको पूरा ओपनली हर चीज डिटेल में बता रहा हूं, ताकि आप इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन ना समझिए, इस क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारे सिंप्लीफिकेशन का, जितना ज्यादा अच्छा आप सिंप्लीफिकेशन समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। जैसा कि मेरी बात मानिए आप, तो टेबल्स को, स्क्वायर्स को और क्यूब्स को आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस साल अगर आप बैंकिंग की कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करिए और कर लीजिए, ठीक है। सो अगेन होप सो कि आपको ये समझा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं रूट x को चाहूं तो 1/2 मैं लिख सकता हूं, जो कि हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहां पे भी मैं वही करूंगा, माइनस जो है, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूं कि 11 का स्क्वायर ले लेता हूं और यहां पे मैं 22 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2x/5 हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आप रूट को डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास -11 22 आ जाएगा। हमें पता है हमारा मैथ्स का एक बेसिक रूल हमें क्या कहता है, हमसे कहना चाहता है कि इस तरफ जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, उस तरफ की वैल्यू जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है, इस तरफ की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड होती है, उस तरफ की वैल्यू राइट हैंड साइड होती है। अगर इस तरफ इक्वल के प्लस हो तो उस तरफ जाके माइनस होगा, इस तरफ माइनस हो तो उस तरफ प्लस होगा, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन हो तो उस तरफ डिवीजन होगा, इस तरफ अगर डिवीजन है तो उस तरफ जाके वो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 4 फॉर्मूला या आप मेथड या फंक्शन या जो कैरेक्टरिस्टिक आप जो चाहे वो करें, बट आपको याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के वैल्यू अगर है तो उस तरफ जाने के बाद वो राइट हैंड साइड में होती है। इसका मतलब अगर ये -11 इस तरफ है तो उस तरफ जाके क्या होगा, क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, दैट विल बी प्लस साइन होगा। सो दैट विल बी 2x/5 इज इक्वल टू 22 + 11। 22 + 11 सर कितना हो गया, अरे यार बहुत इजी है, 33 हो गया। कितना हो गया, 33 हो गया। यहां पे क्या बचा हुआ है हमारे पास, 2x/5। तो अगर आप इस चीज को इधर जाके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, किसको जाके, ठीक है, 2x को जाके आप वहां से 5 को 33 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और यहां पे आप इसे अगर डिवाइड कर दें, किसके साथ डिवाइड कर देंगे, अगर 2 के साथ आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो आंसर है वो ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे कट करूंगा 2 1 के टेबल में तो ये 2.5 जाएगा, मतलब मैं ये कह सकता हूं 2.5 × 33। आप एक काम करिए, अगर आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आती है, जैसे यहां पे 2.5 आ गया, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे सर 33 को 2.5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे नहीं आ रहा है, आप ऐसा मान के चलिए कि ये चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ठीक है। होप सो कि ये सारा चीजें विजिबल होगा, ठीक है। मैं काम करता हूं, कैलकुलेशन यहां पे ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको चीजें काफी हद तक दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। ठीक है, मैं यहीं पे कर लेता हूं। होप सो कि आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, ओके वेरी गुड। सो 33 इंटू 25 को मल्टीप्लिकेशन करना है। आप एक काम करिए, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, आप उसे भूल जाइए। क्या करिए, इस पॉइंट को आप याद मत रखिए और यहां पे आप खाली 25 लिखिए। मैं बोल रहा हूं ना, इस पॉइंट को याद रखिए कि एक पॉइंट है मेरा, वो गायब हो गया अचानक से। सो 5 3 15 कैरी 1 गया, 5 3 15 + 1 16 हो गया आपका, इंटू 2 3 6
2 3 जा 6 दैट विल बी 5, 6 plus 6 is 2, कैरी 1 गया तो 1 plus 1 plus 6 हो गया 8। एंड आपका जो आंसर होगा वो मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो होना चाहिए ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। क्या हमने कुछ गलती की है? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं गलती की है, तो हमारा रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए। होप सो मेरे हिसाब से आंसर जो है आपका वो यही होने वाला है, क्योंकि इसमें 82.5 आ रहा है। ठीक है, हमने कुछ तो जरूर गड़बड़ लिखा होगा। एक बार मैं क्वेश्चंस यहां से देख लेता हूं कि हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिखा था, यहाँ पे 22 था। ठीक है, अब ये मान लीजिए कि इस 50-50 को अगर हटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 222 था जो कि मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 plus 2 plus 2 हो जाएगा। तो एंडिंग में अगर आप वैल्यू को ऐड करेंगे सो ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, सो 2 2 2 11 करेंगे तो 3 3 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी कितना वैल्यू आ जाएगा, इसको मैं क्या करता हूं, यस थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं हम लोग। होप सो कि स्टार्टिंग में हमने मिस्टेक किया था तो बाद में इस मिस्टेक का उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ठीक है, सो दैट विल बी कितना आ जाएगा, 233 आ जाएगा। सो 5 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। सो दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 233 into 5, that will be x is equal to 233 into 5 डिवाइड बाई 2। अगर आप करेंगे इसको और इसको आप कैंसलेशन कर दीजिए तो x is equal to 233 into 2.5 आ जाएगा। तो यस, अब 233 को हम लोगों को किसने, पॉइंट को आपको याद नहीं रखना, पॉइंट को आप भूल जाइए। किसको याद रखना, आपको 25 को याद रखना है। 5 3 जा 15, कैरी 1 गया, 5 3 जा 15 प्लस 1 6 हो गया, कैरी 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया प्लस 11। ठीक है, यहां मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एक साइन, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहां पे अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, कैरी 1 गया, सो 1 प्लस 6 हो गया 8 और ये हो गया 5। और आपको हमारा आंसर क्या आया है मल्टीप्लिकेशन करने में, 5825 आया है। तो मैंने क्या कहा, अपने पॉइंट जो निकाला था उस पॉइंट को एक बार डाल दीजिए और जो आपका आंसर होगा, जैसा कि मैंने कहा भी ना, हमारा मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर रहेगा। 582.5 जो है हमारा आंसर है। तो देखो मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा बेसिक्स मानना ये है कि आपको कुछ मैं बेसिक्स भी और चाहता हूं कि मैथ्स के बता दूं। ठीक है, देखिए आप अगर कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, होप सो कि ये आपने बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप जस्ट प्लीज वीडियो को पीछे कर लीजिए और उसके बाद आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। देखिए मैं आपको कुछ और बेसिक्स मैथ्स के ट्रिक बताता हूं, बेसिक्स मैथ्स बताता हूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं उसे हल कर सके। और ये बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर है, या मैं ये बोल सकता हूं जो बिगिनिंग है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, वो काफी हद तक आप लोगों के लिए अच्छा होगा। देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि अगर मैं प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ करता हूं तो हमेशा प्लस होगा। ये चीजें मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट को आती होंगी, बट प्लीज आप रिक्वेस्ट करता हूं कि बुरा मत मानिएगा, एक बार आप जरूर देख लीजिए इस चीज को भी। सो प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है तो माइनस होता है, माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है तो ये प्लस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। ठीक है, सो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू इक्वल के इस तरफ अगर माइनस में है तो राइट हैंड साइड में वो प्लस होगी। अगर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो उस तरफ जाके वो माइनस होगी। अगर इस तरफ मल्टीप्लिकेशन है तो उस तरफ जाके डिवीजन होगा, और इस तरफ अगर डिवीजन है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि जो बोर्ड मास रूल है, बी फॉर ब्रैकेट जो भी है, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, इस प्रोसेस को आप कभी भी भूलिए मत। इस प्रोसेस को आप कभी भी भूलिए मत। इसके साथ साथ जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा है कि 1 से लेके 20 तक के टेबल्स आप याद करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि इस साल जो ईयर ऑफ 2023 है, इसमें आपका सिलेक्शन अगर नहीं हुआ है तो किस वर्ष से नहीं हुआ है, किस रीजन से नहीं हुआ है, क्या कारण वर्ष से नहीं हुआ है, वो आपको पूरा पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो स्पीड है,
जो स्पीड है वो हमें जो चाहिए वो हमारे पास नहीं होते, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजों का प्रॉब्लम होता है। सो 1 से लेके 30 तक के आप स्क्वायर कर लीजिए, अगेन 1 से लेके 30 तक के आप क्यूब्स कर लीजिए, और क्यूब रूट भी आप मैं अगर कहूं तो उसे भी काफी हद तक कर लीजिए। हम लोग और भी मैथ्स के जो बेसिक्स लेक्चर्स हैं उसमें लेके आएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी मैथ्स का जो बेसिक्स है, जो मैथ्स के बेसिक्स फंडामेंटल हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकें और सॉल्व कर सकें। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगेन मेरा वही मानना है कि आप स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से, मूव करेंगे नंबर सीरीज पर, या नंबर सिस्टम हम कह सकते हैं, और इसके बाद हम लोग सीरीज के टॉपिक पे जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग अपने मैथ्स को काफी स्ट्रॉन्ग, काफी हद तक कैलकुलेटिव बनाएंगे, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फटाफट और बहुत ही फास्ट हो सके। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमने कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये हमारा बिगिनिंग था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वांट को बहुत ही अच्छे और बारीकी से देखते जाएंगे, और होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, टेक केयर। ज़ैड एग्जाम के लिए काफी खाली 2 दिन बचे हैं, और इस साल हम लोग अपना बेस्ट देते हैं। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय, लव यू गाइज।